गोवा टूर गाइड पार्ट 3 रशियन बीचेज रशियन पार्टीज। 5 दिन और 4 रात की ट्रिप में कुल कितना खर्चा लगेगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि 5 दिन और 4 रात की ट्रिप में कुल कितना खर्चा लगेगा, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और गोवा टूर गाइड का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो गया है। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना। और जैसा कि आज की वीडियो का टॉपिक है रशियन बीचेज एंड रशियन पार्टीज, तो जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ गोवा में बहुत सारी सीक्रेट रशियन पार्टीज होती हैं और रशियन बीच भी है। तो मैं आज आपको गोवा के रशियन एरिया में ले चल रहा हूँ और यहाँ पे पर्यटकों के लिए क्या क्या है ये बताने की कोशिश करूँगा। तो पिछले वीडियोज़ में मतलब गोवा टूर गाइड के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने बागा बीच के साथ साथ कलंगुट बीच एंड कलंगुट बीच के अलावा बागाटोर बीच एंड ओजरान बीच एंड उसके अलावा अंजुना बीच के बारे में भी चर्चा किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेक कर सकते हैं। अब मैंने अपनी स्कूटर को अरंबुल की तरफ मोड़ दिया है और अगर दूरी की बात की जाए तो बागाटोर टू अरंबुल की दूरी है लगभग 18 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बताया है उसको भी देख लेना जाकर, अगर आपने नहीं देखा है। अब अरंबुल में रुकने की जगह सबसे सस्ती है सामंता इन बीच रिसोर्ट, 721 रुपये की, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है booking.com। उसके अलावा अरंबुल इन बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन में है, 1020 रुपये में आपको अवेलेबल है booking.com में। एंड उसके अलावा गॉड्स गिफ्ट गेस्ट हाउस 500 रुपये में, मतलब 499 रुपये में अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी लोकेशन में स्थित है। तो आप इन तीनों रेस्टोरेंट इन तीनों होटल में रुक सकते हैं। तो अब जब रुकने के बाद आप अरंबुल बीच गोवा आ जाएंगे, जो कि रशियन बीच के नाम से फेमस है और सभी पर्यटकों का या फिर ये कहें सभी भारतीय पर्यटकों का पसंदीदा बीच है अरंबुल बीच ऑफ गोवा, जहाँ पर चाहे दिन हो या रात हो पार्टी वाला माहौल रहता है। तो आप लोग एक बार अरंबुल बीच ज़रूर घूमना। अब इसके पास आप रुकना कितने दिन है, 2 दिन रुकना है। तो 1 दिन हो गया अरंबुल बीच और सेम डे आप मांड्रेम बीच ऑफ गोवा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल रियल फुटेज है। तो मांड्रेम बीच ऑफ गोवा में स्टे कर सकते हैं, क्योंकि अरंबुल बीच एंड मांड्रेम बीच एक ही लाइन में स्थित है, या फिर ये कह सकते हैं आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन आजकल अरंबुल बीच में ज़्यादा भीड़ होने के कारण, इंडियन लोगों की ज़्यादा भीड़ होने के कारण रशियन लोग धीरे धीरे मांड्रेम बीच की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। दिन में तो आपने ये कर लिया और रात में रशियन पार्टीज नाइट पार्टीज कहाँ होगी, तो अरंबुल बीच गोवा की नाइट पार्टी जरूर देखना, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आपके नाइट का प्लान ये है और साथ ही साथ आप नाइट में क्या करेंगे, यहीं पर डिनर भी करेंगे। वैसे तो गोवा में डिनर करने के बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन बीच में कैंडल लाइट डिनर के साथ और फुल म्यूजिक के साथ डांस पार्टी के साथ डिनर करने का मज़ा ही दूसरा है। तो अरंबुल बीच की नाइट पार्टी जरूर देखना। उसके बाद आपको नाइट में चले जाना ट्रिप फाउंडेशन गोवा, जो कि रशियन लोगों की सीक्रेट पार्टी करने की जगह है। और यहीं पर रशियन लोग अपनी पार्टीज करते हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या कोई भी सीजन हो। अगर आपको रशियन लोगों से मिलना है, रशियन लोगों की सीक्रेट पार्टीज देखना है, तो ट्रिप फाउंडेशन गोवा ज़रूर आ जाना। और यहाँ पर आप कैसे आओगे, आप गूगल मैप में सर्च करोगे ट्रिप फाउंडेशन, तो आपको इजीली लोकेशन एंड डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यह एक ज़बरदस्त रशियन लोगों की पार्टी करने की जगह है और रशियन बीच भी बता दिया, रशियन पार्टी भी बता दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको 2 दिन रुकना है। तो अब आ जाना है आस्वेम बीच पर, जो कि अरंबुल बीच से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और आप केवल एक जगह रुक के बहुत सारे बीचों का मज़ा ले सकते हैं। तो ये आस्वेम बीच की रियल फुटेज है, आप देख सकते हैं। यह एक VIP बीच माना जाता है, क्योंकि इसके आसपास मार्वेला बीच रिसोर्ट जैसे बहुत ही हाई प्रोफाइल बीच रिसोर्ट हैं और यहाँ पर बहुत सारे रशियन नाइट क्लब्स भी हैं।
हैं, जिनका मैं एक सेपरेट वीडियोज बनाऊंगा, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता हूं। तो ये है गोवा का अस्विम बीच, या फिर एक है नॉर्थ गोवा का अस्विम बीच। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको मोरजिम बीच चले आना है, बिल्कुल अपनी स्कूटर लेके। अस्विम बीच एंड मोरजिम बीच आपस में कनेक्टेड है, लेकिन दूरी लगभग 1 किलोमीटर है आपस में इनकी। तो आप देख सकते हैं कैसा माहौल है, कैसा बीच है। बागा एंड कलंगुट बीच की तुलना में बहुत ही डिफरेंट है। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ भी पार्टीज होती है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मतलब बागा एंड कलंगुट के बीच, उसका भी वीडियो मैंने बताया है। लेकिन यह है गोवा का मोरजिम बीच, जो कि रशियन लोगों के लिए फेमस है। और ये जो सारे बीचेज हैं, जैसे कि अब कालचा बीच आ गया है, अब दूसरे दिन आप क्या करना, कालचा बीच आ जाना, क्योंकि पूरा 2 दिन आपको स्टे करना है। और कालचा बीच रशियन लोग इसे न्यूड बीच भी कहते हैं, किसी को मत बताना, आप लोग यहाँ पर चले आना। तो ये है रशियन लोगों का न्यूड बीच और इंडियन लोगों का कालचा बीच, जो कि अरम्बुल बीच से पैदल आना पड़ेगा लगभग आपको 1.5 किलोमीटर। और एक यहाँ आने का केवल एक ही रास्ता है, पैदल केवल, क्योंकि ये हिल पार करके आपको आना पड़ेगा। और जब आप कालचा बीच मीन्स न्यूड बीच आ जाओगे, उसके बाद आपको चले आना है डायरेक्ट स्वीट वाटर लेक गोवा, जो कि एक सीक्रेट लेक है। और कुछ लोग इसे हार्ट शेप लेक भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे फ्रेश वाटर लेक ऑफ गोवा भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के लिए आपको अरम्बुल बीच आना रहेगा, और अरम्बुल बीच के अंदर से ही रास्ता है, इसलिए कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, स्वीट वाटर लेक अरम्बुल बीच गोवा। अब आपको जानना है कि 5 दिन और 4 रात में कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा। तो चलिए इसकी भी जानकारी दे देता हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को। एंड पार्ट 3 को जब टोटल इंक्लूड करोगे आप, तो 5 डेज एंड 4 नाइट का स्टे हो जाएगा। तो पहला क्या है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कितना खर्च आएगा। पहले स्कूटर का आप देख सकते हैं 400 रुपये पर डे के हिसाब से, और 1200 रुपये का फ्यूल हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 3200 रुपये हो जाएगा आपका 5 दिन का, किसका, स्कूटर रेंट एंड साथ ही साथ क्या, उसका फ्यूल का। तो 3200 रुपये ये हो गया। अब खाना पीना और होटल में कितना खर्च आएगा वो भी बता देता हूँ। तो अगर बात की जाए खाने की, तो 1 दिन का मैक्सिमम 800 रुपये आपका खाना का लगेगा। 2 लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 2 लोग मतलब एक कपल के लिए। तो 5 × 800 टोटल हो जाएगा 4000 रुपये। तो ये हो गया खाने पीने का खर्चा, अगर आप लोग 5 दिन और 4 नाइट स्टे करेंगे। आपको मैंने बताया था कि आपको 1 दिन बागा बीच के पास स्टे करना है, 2 दिन बागा टोर बीच के पास और 2 दिन अरम्बुल बीच के पास। तो टोटल हो जाएंगे 5 दिन। अब तीसरा क्या हो गया, 4 × 1500। अगर होटल में स्टे करेंगे तो 5 दिन में केवल 4 ही रात होंगी, तो आपको 1 दिन का 1500 को हिसाब लगाना है, और 4 नाइट का क्या हो जाएगा, 15, 15 × 4 टोटल 6000 रुपीज़। तो आपको होटल में रुकने का खर्चा आएगा कितना, 6000 रुपीज़। तो ये हो गई क्या, आपका खाने पीने का खर्चा, और स्कूटर बाइक एंड फूड सब का हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 13200 रुपये आपको 5 दिन एंड 4 रात के लिए गोवा ट्रिप के लिए लगेगा। और आप, ये मैक्सिमम अमाउंट है और इससे अधिक आपका लगने वाला नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।